नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किडनी की पाठशाला में। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, ऐसा सच आपके सामने लेके आऊँगा कि आपके जान से बढ़कर वो टॉपिक है। क्योंकि अगर उस टॉपिक के ऊपर आपने गौर कर लिया, तो आपकी जान बची रहेगी दोस्तों। आपने सुना होगा आजकल की किडनी फेल हो गई किसी की। किडनी फेल किडनी फेल तो बहुत सारी चीज़ें शरीर के साथ जुड़ जाती हैं। तो किडनी फेल के साथ में हार्ट के ऊपर असर आ जाता है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं एक-दूसरे के साथ? अगर हार्ट फेल होता है तो किडनी के ऊपर असर आता है और किडनी खराब होती है तो हार्ट के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। तो आइए समझते हैं इस खतरनाक रिश्ते को कि किडनी और हार्ट का दोनों का रिश्ता क्या है। किडनी और दिल, तो ये हमारे शरीर के अंदर दोनों अलग अलग ऑर्गन है। दोनों का अलग अलग काम होता है। किडनी का काम किडनी का काम होता है दोस्तों ब्लड को फिल्टर करना और गंदी चीजें बाहर निकालना और प्योरीफाइड ब्लड को वापस बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। ये काम किडनी का होता है। बीपी को कंट्रोल करती है किडनी दोस्तों। अगर हेल्दी किडनी है आपकी तो बीपी को कंट्रोल करती है। पानी और नमक की मात्रा को बैलेंस करती है दोस्तों। तो जो मेन काम होता है किडनी का लगभग यही होता है। लेकिन जब किडनी फेल होने लगती है, बहुत सारे रीजन होते हैं फेल होने के। उसका मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी जानकारी आपको नेक्स्ट टॉपिक में जब भी आप बताएंगे कमेंट करेंगे मैं बना के दे दूंगा। तो जब किडनी फेल होने लगती है तो आपका बीपी बढ़ने लगता है दोस्तों, क्योंकि बीपी किडनी के ऊपर असर आ रहा है। किडनी खराब इन्फेक्शन हो गया है किडनी के अंदर, तो बीपी कंट्रोल नहीं कर पाती किडनी, तो बीपी बढ़ने लग जाता है। और हाई बीपी का सीधा असर जाता है आपके दिल पर, आपके हार्ट। धीरे धीरे जब बीपी बढ़ता है दोस्तों तो धीरे धीरे हार्ट की मसल्स जो है वो कमजोर होने लग जाती है। इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में कार्डियो रेनल सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? कार्डियो रेनल सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें एक ऑर्गन अगर फेल हो जाता है आपका, किसी भी पूरे बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है, तो उसके इफेक्ट से, उसके असर से दूसरा ऑर्गन भी फेल हो जाता है। इसे हम मेडिकल भाषा में कार्डियोरेनल सिंड्रोम कहते हैं। मतलब अगर किडनी फेल आपकी तो हार्ट के ऊपर भी 99% खराब होने के आसार नजर आएंगे। आप जुड़े हुए दोनों एक दूसरे से। तो इनका जनरली कॉमन कॉज क्या है? क्या मतलब दिखाई देता है कि भाई ये लक्षण है हमें नजर आ रहे हैं? दोनों किडनी और हार्ट के कॉमन कॉज लगभग लगभग मैचिंग में ही है। दोनों दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। हाई बीपी, अगर हाई बीपी है तो दोनों के ऊपर असर आएगा ही आएगा। हाई बीपी की वजह से किडनी और हार्ट दोनों के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। नंबर दो, डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स आपके डैमेज हो जाते हैं दोस्तों। ब्लड वेसल डैमेज होंगे तो हार्ट के ऊपर भी असर आएगा और किडनी के ऊपर भी असर आएगा। क्योंकि हार्ट किडनी का काम है ब्लड ब्लड को फिल्टर करना। और हार्ट का आपका ब्लड फिल्टर, किडनी फिल्टर नहीं करेगी अच्छी तरह तो वो गंदा खून आपके हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाएगा तो हार्ट भी इफेक्ट होगा उससे। तो कुल मिला के कहानी मिली हुई है दोनों की। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो उसके बाद ओबेसिटी एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों ओबेसिटी से बचे, वजन नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचे, फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा शुगरिक ड्रिंक्स ना लें। तो इन दोनों से चीजों से बचे लोग। स्मोकिंग और एल्कोहल, आपको अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, एल्कोहल कर रहे हैं तो अगर छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इन दोनों का असर सीधा किडनी और हार्ट के ऊपर पड़ता है। ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, क्योंकि पेन किलर सबसे पहले किडनी को खराब करती है। किडनी खराब होगी तो हार्ट के ऊपर अपने आप ही आपका बुरा असर आएगा। कम पानी पीना किडनी के खराब होने का मेन लक्षण है दोस्तों। पानी कम पियेंगे, किडनी काम नहीं कर पाएगी, फिल्टर नहीं कर पाएगी चीजों को, क्योंकि किडनी सारा पानी से काम करती है, पानी और ब्लड के मिक्सचर से करती है। तो पानी जरूर पिए दोस्तों।
3 से 4 लीटर, कम से कम 3 लीटर तो पिए। हाँ, लेडीज है, लेडीज थोड़ा सा आधा लीटर कम पानी कम पी सकते हैं, लेकिन जेंट्स को तो 3 लीटर कम से कम मिनिमम है, 3 लीटर पीना है पानी। और लेडीज के लिए 2.5 से 3 लीटर आप पी सकते हैं। तो ये देख दोस्तों, ये दोनों चीजें शुरू छोटी लगती हैं शुरू में, क्योंकि हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि सुबह उठना, भाग दौड़ करना, ऑफिस जाना, ड्यूटी से वहां पर काम है, बिजी लाइफ से पूरा टाइमिंग हो गया आपका। उसके बाद शाम को घर आए, घर में नहाए धोए, खाना खाया, फिर अपना सो गए। सोशल मीडिया पे है, 2-4 घंटे अपना मोबाइल देखा, और उसके बाद आपने 12-1 बजे अपना सो गए। तो आपका अपनी बॉडी के लिए तो ध्यान ही नहीं है कहीं पर भी। तो ये जो लाइफस्टाइल है हमारी, कम पानी पीना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना, जंक फूड खाना, बीपी, डायबिटीज, ये जो चल रहा है आज की डेट में, ये दोनों हमारे ऑर्गन जो है, हार्ट और किडनी, इन दोनों को खोखला कर रही है। अक्सर लोग सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं कि भाई ठीक है यार, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, कोई बात नहीं यार, ज्यादा देर खड़ा रहा हूँ ड्यूटी पर, या दिन में वर्किंग ज्यादा हो गई, इसमें स्वेलिंग आ गई, शाम को सोते हैं तो थोड़ा पैर ऊपर कर लेते हैं, स्वेलिंग चली जाती है, तो सुबह ठीक रहते हैं, बोला ठीक है यार हो गया मेरा, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाथरूम में झाग आता है, इग्नोर कर देते हैं। बाथरूम में दुर्गंध आती है, सुबह ज्यादा गाढ़ापन बाथरूम आता है, इग्नोर कर देते हैं। थकावट महसूस होती है, इग्नोर कर देते हैं। तो और फिर बाद में जब ये सारी चीजें, जब किडनी हमारी, किडनी को साइलेंट किलर कहते हैं लोग, तो समझ जाइए, समझ जाइए, किडनी आवाज नहीं करती खराब होने से पहले। सिर्फ कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर आपने देख लिया तो आपका भला, नहीं देखा तो किडनी का भला, फिर किडनी तो खराब होने लग गई। तो इसलिए जो भी सिम्टम्स आपके अलग से कुछ नजर आ रहे हैं दोस्तों, इग्नोर मत कीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, ताकि टाइमली आपको चीजों के बारे में पता चल सके, किडनी और हार्ट के बारे में पता चल सके। किडनी के अर्ली साइन क्या है दोस्तों, क्या सिम्टम्स है किडनी खराब होने के लिए? सबसे पहले आपको थकावट महसूस होगी दोस्तों, कमजोरी महसूस होगी बॉडी में, अजीब सा शरीर रहेगा आपका, पैरों में सूजन रहेगी दोस्तों, पैरों में सूजन आ जाती है क्योंकि पूरी बॉडी का पानी नीचे आ जाता है, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती ढंग से। रात में बार बार यूरिन आता है, ये भी सिम्टम्स हो सकता है आपका किडनी खराब होने का। पेशाब का रंग बदलना दोस्तों, बाथरूम अगर नॉर्मल किडनी है आपकी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो यूरिन हल्का पीला आएगा, लेकिन अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो रंग गाढ़ा हो जाता है, येलो से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। हाई क्रिएटिनिन रिपोर्ट आ रही है आपकी, अगर आप बाई चांस टेस्ट करा लेते हो, वैसे तो मैक्सिमम आदमी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस टेस्ट करा लिया, आपकी किस्मत अच्छी थी, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, तो किडनी आपकी ऑटोमेटिक खराब होनी शुरू होगी। हार्ट का क्या अर्ली साइन है दोस्तों, क्या सिम्टम्स है हार्ट के लिए, दिल के लिए? सांस लेने में तकलीफ होगी दोस्तों, अगर हार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, छाती में दर्द होगा, चेस्ट में दर्द होगा, दबाव महसूस होगा, अजीब सा दबाव महसूस होगा, खालीपन सा लगेगा आपको यहाँ पर शरीर में, तो ये भी सिम्टम्स हैं। अनजानी घबराहट होगी, मतलब अजीब सा लगेगा आपको शरीर सारा, अ, और दिल की धड़कन आपकी इरेगुलर हो जाएगी दोस्तों। इरेगुलर समझते हैं, कभी तो आपकी 100 से ऊपर चली गई, 110, 115, 120, 25, और कभी आपकी 60 चली गई, तो वो मतलब फिक्स नहीं है कि आपकी कंटिन्यू 80 है या 90 है, तो 90 के आसपास भी 5-10 ऊपर नीचे हो रही है, तो आपकी मतलब पोजीशन वही है आपकी। मान लीजिए सो रहे हैं आप, सोते सोते रात भर आपने अपना लगा लिया बीपी की मशीन, और उसमें कंटिन्यू आधे घंटे में या 1 घंटे में आपका बीपी चेक कर रहे हो, या दिन में चेक कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, लेटे लेटे ही आपकी धड़कन बढ़ जाती है, और लेटे लेटे आपकी धड़कन कम हो जाती है, तो ये एक साइन है मेजर कि ये आपका दिल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा पानी है, सोडियम है, ये दोनों चीजें किडनी साफ नहीं कर पाती, क्योंकि किडनियां काम ही यही है पानी को, एक्स्ट्रा पानी को और सोडियम को साफ करना, तो नहीं कर पाती, तो ये बॉडी में जमा हो जाता है, ब्लड सेल्स के अंदर पानी और सोडियम जमा हो जाता है पूरी बॉडी में। तो इससे क्या होता है, आपका हार्ट के ऊपर प्रेशर होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर डलेगा, तो ये दोनों के लिए बैड साइन होंगे। तो इसीलिए हम, अगर आपको ये ऑर्गन दिख रहे हैं सिम्टम, दोनों ऑर्गन के, किडनी और हार्ट के दिख रहे हैं, तो समझ जाइए आपका केस सीरियस है दोस्तों, आपको ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और चेकअप कराने की जरूरत है आपको।
आप इसको इग्नोर मत कीजिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए अगर इनमें से कोई भी साइन आपको नजर आ रहा है, किडनी और हार्ट के साइन। अपने आप को बचाइए और ये जानकारी दूसरों को भी दीजिए ताकि वो भी अगर कुछ उनको भी ये प्रॉब्लम नजर आ रही है तो बचा जा सके दोस्तों। अभी हम बात करते हैं 4 नंबर वीसीएस साइकिल। वीसीएस साइकिल क्या है दोस्तों? सबसे डेंजरस बात इसके अंदर ये है कि दोनों ऑर्गन एक दूसरे को खराब करने का काम करते हैं। किडनी खराब तो हार्ट को भी खराब लेके बैठती है, और हार्ट खराब है तो किडनी को लेके बैठता है। जब किडनी खराब होने लगती है दोस्तों तो बीपी बढ़ता है, और जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर असर आएगा। जब हार्ट कमजोर हो जाता है, किसी कारणवश खराब होने लग गया, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हार्ट का पंप नहीं कर रहा अच्छी तरह, तो सर्कुलेशन जो ब्लड पंप करना चाहिए या जो भी करना चाहिए, साफ करना चाहिए, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो वो धीरे धीरे होता है स्पीड से। उसकी वजह से किडनी के अंदर पूरा फ्लो नहीं मिल पाता, पूरा फ्लो नहीं मिल पाता तो किडनी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। तो ये डेंजर साइकिल बन जाता है दोस्तों, इसको वीसीएस साइकिल कहते हैं, जो एक दूसरे से लिंक होता है दोनों ऑर्गन से, तो डेंजर साइकिल बन जाता है, इसको वीसीएस साइकिल कहते हैं। जिसमें पेशेंट जो है बेचारा परेशान हो जाता है, डायलिसिस पे चला जाता है, आईसीयू के चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि इग्नोरेंस हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम चीजों को, सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। इसका प्रिवेंशन एंड सोल्यूशन क्या है दोस्तों? क्या प्रिवेंशन है, क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में जान लेते हैं हम आपको। क्या हम इससे बच सकते हैं दोस्तों? जो ये प्रॉब्लम है किडनी और हार्ट की, क्या इससे बचा जा सकता है? पूरी तरह से तो नहीं बच सकते दोस्तों, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम नहीं बच पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप कंट्रोल करके बच सकते हो। कुछ ना कुछ आप अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले 6 महीने में, हर 6 महीने में बीपी चेक कराएं, शुगर चेक कराएं अपना, ये 100% कीजिए दोस्तों, हर 6 महीने में कम से कम। अगर आपको सिम्टम नजर आ रहे हैं कुछ, तो आप रेगुलर भी करवा सकते हैं चीज। किडनी के लिए क्रिएटिनिन और जीएफआर टेस्ट जरूर कराएं दोस्तों, साल में एक बार तो कम से कम कराएं। और टेस्ट तो एक्चुअली ब्लड टेस्ट तो रेगुलर कराना चाहिए, जीएफआर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो वो आप साल में एक बार करा सकते हैं। अगर कुछ आपको सिम्टम नजर आ रहा है या फिर कोई किडनी में क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है तो जीएफआर कराएं, लीजिए। हेल्थी डाइट है दोस्तों, और नमक, तेल और शुगर, इन तीनों पे कंट्रोल करें। पानी की मात्रा सही लें, ना ज्यादा लें ना कम लें। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना एक इंसान को, एक हेल्थी इंसान को पानी पीना चाहिए दोस्तों? इस टॉपिक के बारे में मैं आगे वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जनरली हम बात करते हैं 3 से 4 लीटर, 3 लीटर के आसपास एक हेल्थी इंसान को पीना चाहिए। लेकिन एक्चुअली कितना पीना चाहिए? क्या ये सही है 3 लीटर? क्या 2 लीटर सही है? क्या 1 लीटर सही है? क्या 6 लीटर सही है? ज्यादा पानी पीने से क्या होता है और कम पानी पीने से क्या होता है? तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेन किलर बिना डॉक्टर के नाम लेने। मैं पहले भी काफी वीडियो में बता चुका हूं आपको कि पेन किलर से बचें, जितना हो सकता है पेन किलर से बचें, एंटीबायोटिक से बचें। हाँ, लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह से ही लीजिए, बिना डॉक्टर की कंसल्ट के ये दोनों मेडिसिन मत। स्मोकिंग और एल्कोहल, स्मोकिंग और एल्कोहल से बचे दोस्तों, ये दोनों हार्ट और किडनी के ऊपर बुरा असर डालते हैं दोनों, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में दोनों के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, आपको नहीं पता चलता, किसी को भी पता नहीं चलता कि एल्कोहल और स्मोकिंग। हाँ, अगर ज्यादा ओवर एल्कोहल पी रहे हैं आप, तो आपको पता, सभी बोलेंगे यार ये तो दारू पी के पड़ा रहता है, इससे तो किडनी खराब होने वाली है। लेकिन अगर आप नॉर्मल उसमें पी रहे हैं एल्कोहल, तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में आपकी किडनी और हार्ट के ऊपर असर डालता है, स्मोकिंग और एल्कोहल। तो इन दोनों से बचे दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पे नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके सिम्टम अगर कुछ नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें और उनसे चेकअप कराएं आपका। सबसे बड़ी बात, अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, मैं फिर बोलूंगा आपको, इग्नोर मत कीजिए। मैं झेल चुका हूं इस चीज को,
इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मेरी एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और अपनी किडनी और हार्ट को बचाएं। मेरा हार्ट ठीक ठाक है, लेकिन किडनी के ऊपर बुरा असर आया है। किडनी फेल हो गई मेरी। 2011-12 से स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम। उसके बाद 2019 में मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया। 2025 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। तो आज 5.5-6 महीने होने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने ये चीजें सारी अपना एक्सपीरियंस लेके आया। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। जो मेरे साथ हुआ है, जो जैसे जैसे सिचुएशन मेरे साथ हुई है, वो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। कोई दुनिया सुनाई बातें नहीं है, सारी मेरे साथ हो चुकी हैं। इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ आपको, जो ये सिम्टम्स हैं इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत इग्नोर किया दोस्तों, और मेरी किडनी खराब हो गई। मैं ऑफिस जाता था, थकावट महसूस होती थी, लेकिन शाम को आके सो जाता था घर में, और सुबह जाके फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था। ड्यूटी पे खड़ा रहता था, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेता था ड्यूटी पे। लॉन्ग जर्नी करता था ड्यूटी के लिए, 2-2 घंटे की जर्नी करता था वन साइड। तो ये चीजें सारी धीरे धीरे मिला के और सारी चीजें मेरी किडनी को ले बैठी। तो इसलिए ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको किडनी और हार्ट के, इन इनको पहचानिए दोस्तों, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी बताइए ये चीज कि ये सिम्टम्स अगर आते हैं, सिर्फ सिम्टम्स बता दीजिए उनको कि ये सिम्टम्स अगर आते हैं तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है आपसे ये, प्लीज। तो फिर अब हम बात करेंगे आखिरी में कि किडनी और हार्ट क्या है हमारे शरीर में। तो ये दोनों हमारे, ये मान लीजिए हमारे बॉडी एक ट्रेन है, ट्रेन के इंजन है ये दोनों। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। और इनका सेहत का ख्याल रखिए दोस्तों। दोनों बहुत जरूरी है बॉडी में। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक दूसरे से लिंक है। एक खराब दूसरा खराब, दूसरा खराब पहला खराब। तो इसलिए एक के ऊपर भी असर आएगा, आपका दोनों प्रॉब्लम में आएंगे। इसलिए दो, एक को भी प्रॉब्लम में क्यों आने दें आप? तो उसको बचाइए। सिम्टम्स पहचानिए दोस्तों। केयर कीजिए अपनी। हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए। योगा एक्सरसाइज कीजिए। फास्ट फूड और ये स्पाइसी फूड ना खाएं, ज्यादा सॉल्ट ना खाएं। पानी टाइम पे पिए और सही मात्रा में पिए। और बीपी और शुगर से बचें दोस्तों। इन दोनों का ध्यान रखिए। रेगुलर चेकअप कराइए, रेगुलर टेस्ट कराइए। तो ये चीजें प्लीज ध्यान रखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा आपको, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि आने नेक्स्ट टॉपिक पे या आने वाले मेरे वीडियो आप देखना चाहें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने नए नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आ सकूं। या फिर आप कुछ चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक बनाना, कुछ आपका प्रॉब्लम है कुछ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे देख के आपके लिए नए टॉपिक पे या आपके दिए हुए टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। क्योंकि 12-15 साल का मेरा ये समस्या से मैं ग्रस्त था। अभी जाके मुझे सांस मिला है, क्योंकि फरवरी में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।